हाँ जी, नमस्कार है मैं। नमस्कार ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और के वह जय माता जी की, जय भीम, राधे राधे और जय ठालालारो, जय जिनेन्द्रा। एक भी कमेंट नहीं आया है, नो वन कमेंट इज कम। रिफ्रेश लगा भाई, कहाँ गए सारे? हाँ जी, हेलो जी। कमेंट मेरे को वहाँ नहीं दिख रहे, नहीं दिखे हैं क्या आज? तो अच्छा चल गया। नमस्ते, राम राम, सारा आगे आगे, ऑल इज कमिंग। धोग गुरु जी, धोग धोग धोग। नरेंद्र नमस्कार, नोखा सु नरेंद्र, ठीक है, सगड़ा आ गया, बढ़िया है, बढ़िया, थारी एंट्री होगी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आपने ढंगू तैयारी करनी है, ढंगू पढ़नो है, ढंगू ध्यान देनो है, नौकरी को लागनोगे, दबंग जाट है गे। चलो तो देखो, तो टाबरो अब आपा शुरू करांगा के राजपूत काल। राजपूत काल में प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, चोल आदि कई वंश पढ़ाई जाएगा। लेकिन राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये टॉपिक तो मैं राजस्थान की हिस्ट्री में डाल चुका हूं, तो आप वहां पर पढ़ लेना। राजपूत शब्द कैसे आया, राजपूत काल कब से कब तक है, ये सारा बातें मैं राजस्थान की हिस्ट्री में बता चुका हूं। लेकिन वहां पर राजपूत काल में सिर्फ और सिर्फ एक ही करवाया था, चौहान। और लगभग राजपूत काल में अगर क्वेश्चन आता है तो चौहानों का ही आता है। चौहान एक इंपॉर्टेंट पार्ट है राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर, तो आप देखना लगभग एग्जाम में चौहानों का प्रश्न कन्फर्म ही आएगा। क्रांति है, कुछ लोगों के ऑफर देने शुरू कर दिए हैं, अभी तो रुको तो सही। जो ये कहते ऑफर लाते, ये कहते हैं नहीं कि 12 महीने ऑफर नहीं दूंगा, 15 अगस्त तक नहीं दूंगा, मैं कहता हूं ना 15 दिनों में दिलवा दूंगा मैं। आप चिंता मत करो, आप तो खरीद लो, जिसके अच्छे लग रहे हैं उसके ऑफर दिलवाना मेरा काम है। हाँ, प्रतिज्ञा तो भगवान कृष्ण ने भी की थी कि महाभारत में हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म ने मजबूर कर दिया हथियार उठाने पे। तो वही बात है, कोई भले ये कह के बेच ले कि अब 6 महीने ऑफर नहीं दूंगा, लेकिन मैं दावा ठोकता हूं कि 15 दिन के अंदर अंदर दिलवा दूंगा। तो चिंता मत करो, आप तो पढ़ते रहो, जिसके भी पढ़ो, अच्छी बात है, दोनों खरीदो, तीनों खरीदो, जो ऑफर आ रहे हैं उनके खरीदो, सबके खरीदो। चलो काजोल के हाँ, वर्धन वंश छोटा सा है बेटा। हाँ चलो, फर्स्ट क्लास स्टूडेंट महिला पटवार के कोर्स में ऐड करो प्लीज। क्या मैं ऐड करा? तो अपन आज जो राजपूत वंश, चौहान वंश वहां पढ़ लेना, राजपूतों की उत्पत्ति वहां पढ़ लेना, ठीक है। जय बाबा री गुरुदेव, ठीक है जी, जय बाबा की। चलो, नया एक राजवंश हम पढ़ेंगे जो थोड़ा टफ भी है। और एक चीज ध्यान रखना, इसे सेकंड ग्रेड में भी स्पेशल पूछा जाता है, रीट में भी आ जाता है इससे संबंधित प्रश्न, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, ऐसे मतलब बोरिंग टाइप का है ये। चलो देखो, देखो गुर्जर प्रतिहार आपको बताई थी, 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई अग्निकुंड से, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। तो ये जो नया राजवंश कौन सा है? प्रतिहार, वही राजवंश। और हो सकता है ये गुजरातरा क्षेत्र में रहने के कारण क्या कहलाए होंगे? गुर्जर। वैसे गुजरात को भी गुर्जर बोलते थे, अपने मारवाड़ को भी गुजराता बोला जाता, तो इस वजह से हो सकता है इनका नाम गुर्जर प्रतिहार पड़ा होगा। अगर प्रतिहार का अर्थ क्या होता है पता है आपको? प्रति मतलब चारों ओर रक्षा करने वाला। भगवान राम की रक्षा कौन करते थे? भगवान राम के, क्योंकि प्रतिहार का अर्थ होता है बच्चों द्वारपाल। अरे द्वारपालो, वो द्वारपाल। भगवान राम के द्वार पर कौन खड़े रहते थे? भगवान राम के द्वार पे एक टक बड़ी ईमानदारी से उनकी सेवा करते थे लक्ष्मण। तो लक्ष्मण भगवान राम के क्या थे? द्वारपाल थे, यानी प्रतिहार थे। उनकी चारों ओर से रक्षा करने वाला ही प्रतिहार होता है। इसीलिए इतिहासकार जो है वो प्रतिहारों को किसकी संतान मानते हैं? लक्ष्मण जी की संतान मानते हैं, लक्ष्मण की संतान मानते हैं। ठीक है ठीक है। ग्वालियर प्रशस्ति में इन्हें सौमित्र कहा गया है। सौमित्र किसका पर्यायवाची है? सुमित्रा किसकी माता का नाम था? लक्ष्मण की।
तो सुमित्रा का पुत्र सौमित्र कहलाया। सुमित्रा नंदन ने इंद्रजीत को संहारा, राजीव नयन की सौगन खाकर। तो सुमित्रा का अर्थ है सुमित्रा नंदन मतलब लक्ष्मण, सौमित्र का मतलब लक्ष्मण। सर पटवारी गुरुजी मुगल को नहीं पढ़ाओगे? मुगलिंग बाद में पढ़ाऊंगा मुनो। ऑफर देने शुरू कर दिए, क्या पता कोर्स कितने सस्ते हो जाएंगे, देखते तो जाओ। जब कभी किसी का कंपटीशन बढ़ता है, फायदा किसको होता है? ग्राहक को। तुम्हें तो फायदा हो रहा है, तुम्हारे भाइयों को, तुम्हारी बहनों को तो फायदा हो रहा है। जो कोर्स मैंने शुरू नहीं किए वो आज भी महंगे हैं, तो तुम्हें तो फायदा हो रहा है, तुम लो ना, फायदा लो आराम से। ग्राहकों को जब दो लड़ते हैं तो ग्राहकों को फायदा होता है, तो चिंता मत करो, आप तो फायदा उठाओ। दोनों कोर्स खरीदो, तीनों खरीदो, चारों खरीदो, इतने सस्ते हो गए यार। जो 10,000 में थे वो अगर 1000 रुपये में हो गए तो अब तो 10 खरीदो ना 10,000 में। हाँ अभी क्रांति घट लिया, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, सफर अभी यहीं ठहर जाओ संग दिल, अभी रुको तो सही, जिस दिन मैं सिर फिरा हो जाऊंगा, अभी रुको, अभी बहुत वक्त है। वर्धन पूरा हो गया? पूरा हो गया। चल, यानी आपसे पूछ ले कि गुर्जर प्रतिहार किन के वंशज है? लक्ष्मण के। लक्ष्मण किसका भाई था? राम। राम क्या थे? सूर्यवंशी। तो फिर गुर्जर प्रतिहार भी क्या हुए? गुर्जर प्रतिहार भी सूर्यवंशी हो गया। अल मसूदी आंगो नाम लियो, अल गुज्जर, अल गुजरा या अल गुज्जर। नैन सिंह ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताई है? 26 शाखाएं बताई है। विशेष रूप से इनका समय कब था? विशेष रूप से अगर बात करूं मैं तो गुर्जर प्रतिहार जो है वो 6ठी से 10वीं शताब्दी तक रहे। कितने साल तक? 400 साल तक। लेकिन 8वीं से 10वीं शताब्दी तक ये बहुत शक्तिशाली थे। भारत में आने वाले अरब आक्रमणकारियों को इन्होंने रोका। कितने साल तक? 200 साल तक। एग्जाम में पूछा था कि अरब आक्रमणकारियों को 200 साल तक किसने रोका? गुर्जर प्रतिहारों ने। बिल्कुल, गुर्जर प्रतिहारों की कुलदेवी जो आपने बताई चामुंडा माता। चामुंडा माता कौन से मंदिर में भगदड़ मची थी? मंडोर दुर्ग में। क्यों? क्योंकि मारवाड़ में राठौड़ों का राज था और राठौड़ों से पहले मारवाड़ में गुर्जर प्रतिहार थे। नहीं पढ़ा क्या? मंडोर के गुर्जर प्रतिहार शासक इंदा या इंद्रजीत के चूड़ान से विवाह हुआ, दहेज में मंडोर मिला, ऐसी बातें नहीं पढ़ी क्या मारवाड़ में? यानी यहां पर पहले गुर्जर प्रतिहार थे। कहां पर? मारवाड़ में। वैसे राठौड़ भी चामुंडा माता को मानते हैं, लेकिन चामुंडा माता किनकी कुलदेवी है? गुर्जर प्रतिहारों की कुलदेवी है चामुंडा माता। ठीक है ये? हाँ, चामुंडा माता जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग में है ना मंदिर। सर जी पुराने बेंच ये कुछ पार्ट अधूरे, पटवार में कौन सो रह गयो? हाँ जोधपुर, गुड मॉर्निंग। ठीक है। बुक की समस्या ये हो गई कि बुक बहुत ज्यादा हो गई और ले रहे नहीं है। कौन है? ये बुक विक्रेता। 10 से ज्यादा बुक नहीं ले तो 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 ऐसे भेजनी पड़ रही है। चलो आगे चलाऊं, आगे चलूं क्या? क्या बताया मैंने बताया गुर्जर प्रतिहार। ठीक है। कब से कब तक? 6 से 10वीं। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक ये बहुत शक्तिशाली थे। 200 साल तक अरब आक्रमणकारियों को इन्होंने रोका था। ठीक है। किसके वंशज है? लक्ष्मण के। लक्ष्मण क्या थे? सूर्यवंशी। तो गुर्जर प्रतिहार भी क्या है? सूर्यवंशी। और नैणसी ने इसकी कितनी शाखाएं बताई? इनकी कितनी शाखाएं? 26 शाखाएं। और उत्तर भारत में जो मंदिर बनाने की शैली थी उन्हें गुर्जर प्रतिहार या महामारू शैली कहा जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। गुर्जर प्रतिहारों के मंदिर बनाने की शैली महामारू। डॉक्टर ओझा इन्हें क्षत्रिय ही बोलता है कि ये क्या थे? क्षत्रिय थे। और केनेडी क्या बोलता है? केनेडी कहता है कि इनका मूल स्थान ईरान था। जैक्सन इन्हें विदेशी बोलता है। कन्नीगम इन्हें कहता है कि कुषाण थे। चलो ये तो नॉर्मल लिखने में आ जाएगी। यहां से प्रश्न ऊपरी जो प्रश्न पूछे गए, गुर्जर प्रतिहार किनके वंशज है? लक्ष्मण के। कितने सालों तक रक्षा की? 200 साल। विनती है कि कृपया करके हमारे केवल के लिखे, के नहीं लिखे। महामारू शैली। हाँ, महामारू शैली या गुर्जर प्रतिहार शैली एक ही बात है टाबरो। बिल्कुल निर्मला के कह दूं। जय महाकाल। क्लासेज क्यों नहीं हो रही है? सर जय महाकाल रीड की प्रॉपरली रीड नए बेंच में प्लीज बताइए। कौन सी नहीं हो रही है?
किसकी क्लास नहीं हो रही है? रीट में तो सारी क्लासें हो रही है, हैं? कौन सी क्लास नहीं हो रही है? एसी लगवा लो ना पूजा, एसी कौन लगवाओ? हाँ ठीक है बेरोनी। हितेश जी को तो वो चैप्टर बचे, हितेश जी सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री करवाएंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री का 1 या 2 चैप्टर बचे आपके, तो वो आकर करवा देंगे। हाँ खिजर जाति से बताया भंडारकों ने, बिल्कुल सही है, ये तो लिखने वाली बातें। देखो टाबो, गुर्जर प्रतिहारों के आदि पुरुष का नाम था हरिश्चंद्र, ठीक है, क्या नाम? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र हो ब्राह्मण के ब्राह्मण था, हरिश्चंद्र विप्र था यानी ब्राह्मण था। तो हरिश्चंद्र के विवाह हुए, विवाह हुए तो हरिश्चंद्र की 2 संतानें, विवाह हुए, 2 पत्नियां थी। ब्राह्मण था तो एक तो ब्राह्मण लाड़ा ही था, तो एक पत्नी तो इसकी ब्राह्मणी थी यानी ब्राह्मण जाति से थी, अपने समाज की थी। कहते हैं कि इसकी दूसरी पत्नी जो थी वो क्षत्रिय थी। क्या नाम था सर? भद्रा, यानी इसकी क्षत्रिय पत्नी का नाम था भद्रा। और इसकी क्षत्रिय पत्नी से 4 लड़कों की उत्पत्ति हुई, 4 बच्चों का जन्म हुआ। कौन कौन से? चारों लड़कों के नाम याद करो, भोगभट, रज्जिल, कदल, कदल है कदक, कदक और दह। भोगभट, रज्जिल, कदक और दह। सर पटवारी पुराने में जो कुछ पार्ट अधूरे अपलोड है, जैसे बायोलॉजी में, भाई पार्ट का मुझे नहीं पता कौन सा अधूरा है, हो जाएगा पूरा है। पुराने में संस्कृत का कोर्स पूरा कराओ, गीता संस्कृत में 2 टॉपिक बचे मुझे पता है, एक समास बचा है, एक छंद बचा है, तो वो नए बैच के साथ आपको करवा देंगे, ठीक है। हमें पता है क्या बचा है, 2 टॉपिक बचे तो एक कर बाकी पढ़ ले, क्यों टेंशन लेता ना, तो कहीं कोई सिलेबस पूरा हो गया। 2 टॉपिक बचे वो करवा देंगे, चिंता करने की कहीं जरूरत नहीं। आपका एक टॉपिक होगा, सारे होंगे, एक्स्ट्रा ही होगा कुछ। सर आधुनिक भारत में 18 आधा कर, आधुनिक भारत के कुछ टॉपिक जो है इंडियन हिस्ट्री के दूसरे गुरुजी कराएं, क्योंकि राजस्थान इंडिया पूरा मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक तो जैसे अंग्रेज है भारत में, वो दूसरे गुरुजी करवाएंगे, शायद रमाकांत जी या कोई और एक जो आपका आता है सल्तनत में नहीं करवाता, बस ये 2 टॉपिक है, 3 टॉपिक जो और करवाता है, ठीक है। चल महिला बाल अपराध सही टीचर, महिला बाल अपराध कोई टीचर को नहीं मुना, कोई पुलिस वाले थोड़ी बहुत जानकारी है, बाकी गठे टीचर को नहीं। कोई कोचिंग में करवाए होगे थे, पुलिस की तैयारी कर गया, बताओ पुलिस की तैयारी की थी, कहीं करवाया था क्या? महिला बाल नहीं करवाते, टीचर होता ही नहीं इसका, ये तो किसी को नॉलेज है बस वो बता देगा नॉर्मल बातें। हाँ चल, भोगभट, रज्जिल, कदक, दह। भोगभट, रज्जिल, कदक, दह, क्या पता यहां से भी प्रश्न पूछ ले। भोगभट, कद्दिल, रज्जक और दह, यानी अब मैं आगे चलूं, गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष कौन है? हरिश्चंद्र, ये एक ब्राह्मण था, ठीक है जी। इसके बाद में शासक बना रज्जिल। अब आगे एक एक 2 बातें टावरो, अब वो 200 है, 8% बहुत कम पुटअप हुआ है, अब जो को बताऊंगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। देखो, और रज्जिल के बाद है नरभट्ट, नरभट्ट, इसके बाद है नागभट्ट। मैंने बस वो एक नाम बड़ो ध्यान रख लियो, नागभट्ट। इसके बाद में है सिलुक, मैं सारा बता रहा हूं आपको, लेकिन आपको इतना याद नहीं करना है। फिर है जोट, जोटी को नहीं हुई, जोट। फिर है कक, और फिर ले लेता हूं मैं 7 नंबर बाउक, ए नाम ही से टावरो थारा कभी सुनेड़ा ही को नहीं हो गया। फिर है कै कुक, ओ कक्कर ओ कक्कुक है, ए थारा नाम ही कौन सुन, ज्यादा ज्यादा एक नागभट्ट ध्यान रखो तो रख लियो, बाकी माथा पच्ची ना करियो। राजस्थान भारत संस्कृति किसी भी क्लास में नहीं आ रही है, शाम वाली संस्कृत राजस्थान और भारत भूगोल संस्कृति किसी में नहीं आ रही है भाई। जिनके लगता है उनमें आएगी, जिनका हो गया उनकी क्यों आएगी? हिस्ट्री के बहुत टॉपिक अधूरे हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत, मराठा राजवंश,
अरे दिल्ली सल्तनत है तो मनवेरो है, करवा दिया दिल्ली सल्तनत, तो आपको बता दिया ना। दिल्ली सल्तनत वगैरह मैं नहीं करवाता हूँ, इसलिए मैं 3 या 4 टॉपिक हिस्ट्री के मैं नहीं करवाता हूँ, तो वो करवा देंगे, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। दिल्ली सल्तनत और मराठा वैसे लगते तो नहीं है यार, अभी ना मतलब थे को, तो वो 2 दिन हुए, अभी करवा दें, ठीक है। क्या सबसे पहले क्या, रज्जिल कब, 560, अभी कोई बच्चा कमेंट कर रहा था, बिल्कुल 560 ईस्वी। हरिश्चंद्र को बिया देखे तो की है बेटो है वो, और ओ है पोतो। रज्जिल 560 ईस्वी में मंडोर में गुर्जर प्रतिहार वंश की नींव रखी, और कौन सा यज्ञ किया, राजस्व। तो यानी गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष हरिश्चंद्र है, और गुर्जर प्रतिहार राजवंश का एक तरीके से संस्थापक कौन हो गया, रज्जिल हो गया। इस बात को समझ गए, ठीक है गुरुजी समझ गया। फिर दूसरा नाम है नरभट्ट, इंगी उपाधि है टाबरो पीलीपणी, बड़ी उपाधि पीलीपणी के ब्राह्मण और गुरुआंगो आश्रय दाता होने कारण ना उपाधि पर पीलीपणी। हवेनसांग नाम सुने होगे, चीनी यात्री हवेनसांग ने इस क्षेत्र को एक नाम दिया था पेलो और पेली, वो बहुत ज्यादा साहसिक हो, एक खातरी को नाम दियो पेलो पेली, पेलो पेली नहीं पेलो पेली। हाँ मंडोर को एक आजोल है, रीट के नए बेंच में नहीं आ रही, किसकी नहीं आ रही है, हैं? बुक ऑर्डर किए 20 दिन हो गए और रवाना भी नहीं हुई है, तो आप उनसे बात कर लो, बुक में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि लॉकडाउन के कारण बुकें ज़्यादा नहीं भेजी जा रही, एक साथ ऑर्डर ज़्यादा आ रहे। तो हाँ पीलीपणी तो इंगो उपनाम है कि ब्राह्मण और गुरुओं को आश्रित आता हो। और हवेनसांग ने क्या कहा, पेल्लो और पेली का वो साहसिक बहुत ज्यादा, पेल्लो पेली नाम दे दिया। सर आज पैर पे सांप चढ़ गया, भगवान की दया से बच गया, और ओ हो गोगो जी का चढ़ायोगे कि मी कि चढ़ायोगे मुना, आज शाम गए लागे नारियल और वो चढ़ा दे आपने, बिना मतलब वो डर रहेगा 3-4 दिन तक। हाँ नाग लपेटा खा दी रात में, तो आज ही चढ़ा दे आपने गोगो जी के। नागबट के प्रथम जिसका नाम है नाहड़, इसने राजधानी किसको बनाई, मेड़ता को। इसकी पुत्र हुआ था जिसका नाम था जज्जिला, याद रखो तो रख लेना, वरना इन जज्जिला कोई मतलब को नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखो तो रख लिया। इसने राजधानी किसको बढ़ा ली थी, मेड़ता को, ठीक है। इसके बाद में सिलुक, इसने एक मंदिर बनवाया सिद्धेश्वर महादेव, कहां, जोधपुर में। और जैसलमेर के शासक देवराज भाटी को भी इसने हराया था। कोई इंपॉर्टेंट को नहीं रहे, हम 1-2 चीज याद रखो तो रख ले, दूर सा काम है ना, कदिया प्रश्न आवे, प्रश्न बीनमाल वाले से आता है, यहां से न के बराबर आता है, ठीक है। उसके बाद शासक है जोट, ये अच्छा वीणा वादक था, और गंगा नदी में इसने ले ली थी समाधि। ये कक जो है वो नागभट्ट सेकंड का सामंत था, और नागभट्ट सेकंड की सहायता भी की थी। सर जी आपकी बुक ऑनलाइन बुक है और ऑफलाइन बुक लेने में कितना डिफरेंस आता है, कोई नॉर्मल आता होगा क्योंकि वो पे लग जाता है ना भेजने का, और वो इतना सा आता है बस। हाँ उसके बाद में शासक, हाँ एक थोड़ा सा ध्यान रखना, भाटी राजकुमारी थी पद्मनी, पद्मनी से इसने विवाह किया था। ये पद्मिनी भाटी राजकुमारी है, वो पद्मनी नहीं है, ठीक है। इसके बाद में शासक बना है बाउक, इसने मंडोर में एक मंदिर बनवाया था, विष्णु मंदिर। और लास्ट शासक है कक्कुक, घटियाला शिलालेख है 861 ईस्वी का। ये घटियाला शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसी ने लिखवाया था, घटियाला, किसने, कक्कुक ने। घटियाला शिलालेख 861 ईस्वी। इसमें राजस्थान में सर्वप्रथम सती होने का उल्लेख है। भारत में सर्वप्रथम सती होने का उल्लेख कौन से अभिलेख में, एरण अभिलेख 510, और राजस्थान में सती का कहां है, घटियाला अभिलेख कब, 861। राणुका नामक कोई व्यक्ति, उसकी पत्नी सती हुई थी संपल देवी, राणुका की पत्नी संपल देवी। ये लो जी, ये शाखा तो इतनी सी है, बस इतनी सी बातें हैं, ये इसमें कोई कहानी नहीं है, कोई लड़ाई दंगा नहीं, इसलिए ये याद नहीं होता, और इसमें कभी कॉन्फिडेंस भी नहीं आता गुर्जर प्रतिहार राजवंश में। बुक
चलो अब इसको जल्दी से उतार लो, कल मेन शाखा पढ़ेंगे इसकी। रीट का नया बेंच कब लोगे? 10 दिन बाद। चलो लिख लो इसको, क्या रिपीट मारे, एक बार पढ़ लेना, नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा, वरना इनको तो याद करो तो कर लेना, वरना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो लिखो, एडिंग डालो, गुर्जर प्रतिहार राजवंश, गुर्जर प्रतिहार वंश लिखो। लक्ष्मण के वंशज, ठीक है। अल मसूदी ने अल गुज्जर या अल गुजरा कहा? नैन्सी ने प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई। देखो प्रतिहारों की प्राचीन शाखा सारो दिख तो रहे नहीं रहा। हाँ मंडोर थी, जिसका संस्थापक हरिश्चंद्र था। जबकि गुर्जर प्रतिहारों वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम माना जाता है। प्रथम माना जाता, लिख लियो, बाता ना करो। ठीक है, हो प्रशस्ति में गुर्जर प्रतिहारों को सौमित्र कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो फिर। अब इंसान ने गुज्जर राज्य को कुचेलो व राजधानी को, राजधानी यानी भीनमाल, राजधानी को पिल्लो मोलो कहा। ठीक है,
फिर लिखो प्रतिहारों का शासन छह से 10वीं शताब्दी तक रहा। ये 8वीं से 10वीं शताब्दी तक शक्तिशाली थे। शक्तिशाली थे। सर वीडियो क्यों रुके है बीच में? रुक रही थोड़ी। पॉलिटी में एक टॉपिक बचा है, प्लीज सर करवा दो। कौन सा बचा हुआ है बता दो, वो गुरुजी करवा देंगे, वो तो कोई बात नहीं, कोई बच गया तो। ऐसे एक दो तो रह ही जाते हैं, कोई नॉर्मल करवा देंगे, कोई रह गया तो। प्रतिहारों ने 200 वर्ष तक अब अरब आक्रमणकारियों को रोका। ठीक है। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण शैली को महामारू या गुर्जर प्रतिहार शैली कहा जाता है। डालो गुर्जर प्रतिहार, अलग से हेडिंग डालना, फिर लिखना ओझा ने क्षत्रिय कहा। क्षत्रिय, ठीक है। केनेडी ने ईरानी मूल से बताया। फिर लिखो जैक्सन ने विदेशी कहा। कन्निंघम ने कुषाण कहा। और स्मिथ हूणवंशी कहा। गुर्जर प्रतिहारों की कुलदेव चामुंडा माता। सोग बिश्नोई के बता दें। हाँ, उपभोक्ता संरक्षण तो पॉलिटिकल टॉपिक है ना संबंधित। ये तो ज्योग्राफी में आता है, किसी में पढ़ लो यार। वैसे करवाए तो नहीं जाते, कोई टीचर करवाता तो है नहीं, लेकिन देख लेंगे। चलो क्या बताया फिर, लिखो
गुर्जर प्रतिहारों शाखाएं, शाखाएं, ठीक है। सबसे पहले लिख दो मंडोर। इस शाखा का संस्थापक है रज्जिल, ठीक है। दूसरी शाखा लिखो भीनमाल। भीनमाल शाखा का संस्थापक है नागभट्ट प्रथम, ठीक है। तीसरी शाखा ले लो उज्जैन या अवंती, इसका भी नागभट्ट है, राजधानी बनाई थी इसने, नागभट्ट प्रथम। चौथी शाखा है कन्नौज, इसका है नागभट्ट सेकंड। नीरुदी पेपर दे सकते हैं, मोटी जी क्या करूं मैं, नीरू के समाज सुधारक के बाद आज ही आई है ना क्लास, अच्छी आई रे बेटी हम। समाज सुधारक बाद है तो बड़ा टॉपिक हो गया। प्रथम वो सेकंड है केलम। गुरुजी इग्नोर करा रहे, क्या नहीं इग्नोर कर दिया केलम में। हाँ घनी तैयारी होगी, अब किताबा सागा माथा पच्ची करो, कोर्स यहीं आता रहेगा, लोगों स्कीमा यहीं आती रहेगी, लोग आप ऐप की बढ़ाया यहीं करता रहेगा। भी अपन भ्रमित को नहीं होना, कोर्स हो गयो एक बार किसी का भी पढ़ लिया, अब घर बैठ के तैयारी कर। चल लिख लिया, अब लिखो शासकों के नाम लिखो, लिख लिया ना, ठीक है। लिखो मंडोर प्रतिहारों आदि पुरुष हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की क्षत्रिय रानी भद्रा के चार पुत्र हुए। नंबर 1 भोगभट्ट, नंबर 2 रज्जिल, नंबर 3 कदक और नंबर 4 दह। क्या टाइम हो गया? 42 हो गया। सर जी पुलिस के पुराने बैच रीजनिंग के अपलोड करवाते हो, पुराने वाले पे डिलीट करना पड़ेगा हैं? लिख दिया क्या? ठीक है। फिर लिखो नंबर 1 रज्जिल 560 ईस्वी मंडोर का शासक बना, शासक बना। राजसूय यज्ञ किया। इसके बाद में शासक बनेगा नरभट्ट। उपाधि पिल्लीपणी, ठीक है। ब्राह्मण व गुरुओं संरक्षण देने का।
ह्वेनसांग लिखो। ह्वेनसांग ने इसे पेल्लो पेली कहा। पेली कहा, ठीक है। नरभट्ट के बाद है नागभट्ट प्रथम, या इसका दूसरा नाम है नाहड़। मेड़ता राजधानी बनाई। नए बैच संस्कृत के 2-3 टॉपिक हुए हैं सर, क्लास नहीं आ रही है सर। संस्कृत के 2-3 हुए तो चल रही क्लास हो जाएगी। नया ही तो बैच है, दिन कितने हुए हैं, 2-3 क्यों हुए हैं? शिक्षण विधियां हो गई, 2-3 कैसे कह रहे? 2 टीचर लगा रखे थे, निर्मला लोहार, श्री सी शाखा, इंदा प्रत्यार पुत्र, इंदुवती की चूड़ा। हाँ हाँ बिल्कुल, वो बातें तो वहां हो गई है। शिवराज सारण। सर भारत की अंतिम राजमाता कौन थी? भारत की अंतिम राजमाता थी जोधपुर शासक हनुमंत सिंह की पत्नी कृष्णा कुमारी। चलो, जिसकी मृत्यु हुई थी पिछली साल हुई थी, पिछली से पिछली, यानी 2018 में हुई थी। चलो लिखो, कहां तक लिख लिया? नागभट्ट तक लिख लिया ना। नागभट्ट के बाद लिखो फिर सिल्लुक। सिल्लुक लिखो। जोधपुर में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बनवाया। वलमंडल, जैसलमेर शासक देवराज भाटी को हराया। भाटी को हराया। लिखो झोट अच्छा वीणा वादक था। झोट में लिखो गंगा जल समाधि ली। ठीक है, फिर लिखो कक। नागभट्ट सेकंड का सामंत। नागभट्ट सेकंड की बंगाल शासक धर्मराज विरुद्ध सहायता की। विरुद्ध सहायता की। भाटी राजकुमारी पद्मनी से विवाह किया। विवाह किया।
नेक्स्ट शासक है बाउक। मंडोर में विष्णु मंदिर बनवाया। विष्णु मंदिर पर 837 ईस्वी में लिखवाई। ठीक है, फिर लिखो घटियाला जोधपुर में 861 ईस्वी में 2 शिलालेख लगवाए, जिसमें राजस्थान में सर्वप्रथम सती का उल्लेख है। प्रथम सती राणुका की पत्नी संपल देवी हुई। सर संस्कृत व्याकरण बोल रहा हूँ, सर संस्कृत व्याकरण की बोल रहा हूँ। हाँ तो हो जाएगी, नहीं हुई तो हो रही है शायद, नहीं व्याकरण, कोई बात नहीं, हो जाएंगे। आपका सिलेबस की टेंशन मत लो। आपका जितना आपको अभी 1.5 महीने सिलेबस में 50% कंप्लीट हो गया, तो वो टेंशन मत लो, वो मेरी जिम्मेवारी है। चलो ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं।